एवरीवन, आरबी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सर्टिफिकेट क्रिएट करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग बहुत से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हर तरह के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आज हम लोग एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे। सर्टिफिकेट आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है 10th का या 12th का, तो वहाँ पे आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस तरह का सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। ये आप देख पा रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर जब हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लिया है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास मार्जिन रहता है, 1 इंच का मार्जिन है। हमें इतना मार्जिन नहीं चाहिए, तो पहले हम लोग इसको कम कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग जहाँ पे लेते हैं लेआउट में जाके मार्जिन वाले ऑप्शन में, और हम लोग इसको 0.5 मार्जिन जहाँ पे ले रहे हैं। अब आप लोगों ने जितने भी सर्टिफिकेट्स देखे होंगे, नॉर्मली हर सर्टिफिकेट में आप लोगों को बॉर्डर्स मिलते हैं। तो हम लोग पेज को पहले बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग इसी ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे पेज सेटअप में, और पेज सेटअप के बाद हमारे पास लेआउट का टैब है। लेआउट का टैब यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपको फर्दर ऑप्शन जहाँ पे मिलेंगे पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर के अलावा ये बॉर्डर का ये मतलब स्टाइल हमारे पास है, और ये हमारे पास पेज बॉर्डर, ये शेडिंग है। अगर हम लोग इसमें मतलब कलर फिल करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल सिर्फ हम लोग पेज को बॉर्डर लगाएंगे। तो हम लोग ये टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है सेटिंग में कि कौन सा बॉर्डर आपको बॉक्स टाइप लगाना है, साथ में शेडो भी अगर चाहिए, 3D चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं। कस्टमाइज वाला ऑप्शन है कि आप खुद यहाँ पे पिक करके लाइए कौन सी साइड में आपको कौन सा मतलब कि बॉर्डर का स्टाइल रखना है। तो आप इनमें से सेटिंग जो है एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग नहीं भी सिलेक्ट करते, इसको नन पे रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगी जब हम लोग यहाँ से कोई स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास हमारे पेज बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। इनमें से आप कोई भी स्टाइल अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, और यहाँ से हम उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं कि जो आप लोग बॉर्डर लगा रहे हैं उस बॉर्डर का क्या विड्थ रहेगा। और यहाँ से आपको स्टाइलिश ऑप्शंस मिलते हैं। काफ़ी स्टाइलिश ऑप्शन हमारे पास हैं कि बॉर्डर के जो नॉर्मली ये तो एक सिंपल स्टाइल हमें मिल गए, लेकिन अब आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हमें सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही यहाँ पे स्टाइल लेना है। तो मैं यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ एक, जो हमें अपने टेबल का यहाँ पे स्टाइल रखना है। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है आप पिक कर सकते हैं। मैं ये वाला स्टाइल यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, और इसका जो मतलब कि विड्थ है वो 12 पॉइंट की है। तो हम लोग इसको अभी 12 पे ही रहने देते हैं। अगर हमें ये मतलब प्रीव्यू में नहीं प्रॉपरली सही लगता तो हम इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करना है पूरे डॉक्यूमेंट के लिए, या एक सेक्शन के लिए, या सिर्फ आप फर्स्ट पेज के लिए। ये ऑप्शन हमारे तब काम आते हैं जब हम लोग मल्टीपल पेजेस जो है वो बनाते हैं। तो अभी मैं इसको सिर्फ फुल डॉक्यूमेंट के ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं ऑप्शंस के ऊपर तो मेरे को कुछ फर्दर ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। ये ऑप्शंस मेरे कौन कौन से हैं कि जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारा बॉर्डर का एरिया और उसके बीच में जो राइटिंग स्पेस मेरे को मिल रहा है, तो टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में एक बहुत बड़ा मतलब कि गैप है, मार्जिन है। हम इस मार्जिन को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। टॉप में 24 पॉइंट, बॉटम में लेफ्ट और राइट में ये 24 पॉइंट्स का है, लेकिन मेरे को इतना मार्जिन नहीं चाहिए। तो मैं इसको मतलब जैसे हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट है इसमें अभी टॉप में आपको और बॉटम में ये 1 पॉइंट का मार्जिन रहेगा, और लेफ्ट और राइट में 4 पॉइंट का मार्जिन रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसी के ऊपर कलेक्ट करते हैं। और आपको जो मतलब कि जैसे अगर हम लोग इसको देखते हैं कि एज ऑफ द पेज, एज का पेज मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप हम लोग देखते हैं, लेकिन अब गैप हम लोग रखना चाहते हैं टेक्स्ट और पेज के बीच में। तो हम लोग टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो मैंने बॉर्डर जहाँ पे लगाया है, अब कई बार क्या होता है हम लोग डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करते हैं तो बॉर्डर कई बार पीछे रह जाता है और ऊपर कोई फर्दर और ऑब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं। तो अगर हम इसको टिक लगाते हैं तो ये ऑलवेज डिस्प्ले ऑन फ्रंट, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट आप रखो उनके टॉप में ही रहेगा। और इसमें हेडर एंड फुटर के लिए एक जो पहले ही सिस्टम में एक मार्जिन रहता है, अगर ये टिक हम लगा लेते हैं,
अगर नहीं टिक लगाते हैं तो यहाँ पे हेडर के लिए अलग से हमारे पास स्पेस जो रहेगा, और ये मार्जिन जो हमारा बॉर्डर है ये मार्जिन को मतलब सेपरेटली शो करेगा। लेकिन अभी मेरे को ऐसा नहीं चाहिए तो हम इसको टिक लगा के रखते हैं। और पैराग्राफ को आप कहाँ अलाइन करना चाहते हैं, जैसे ये बिल्कुल टॉप में इसको एज में रखना चाहते हैं तो हम लोग इसको रख सकते हैं। अगर नहीं आपको टिक लगाना है तो वही जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है हम इसी को टिक लगाते हैं। लेफ्ट और राइट यानी कि यहाँ और यहाँ आपको 4 पॉइंट का मार्जिन मिल रहा है, टॉप और बॉटम में आपको 1 पॉइंट का। हम इसी को ओके कर देते हैं। और यहाँ पे इसका कलर जो है हमें कलर भी चेंज करना है। मैं इसको ब्लू कलर का यहाँ पे, वैसे इसका कलर इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी इसका बाय डिफॉल्ट जो कलर है यही रहेगा। लेकिन आप अगर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये कलर वाला ऑप्शन जहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। तो फिलहाल हम इसको ही अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। कलर आपको उसके अकॉर्डिंगली जो आप चेंज करेंगे, क्योंकि कुछ स्टाइल इसमें ऐसे है जिसमें कलर जो है वो अप्लाई नहीं होता है। अब देखो ये इनेबल हो गया, आप यहाँ से इसका कलर जो है वो इनेबल कर लीजिए। अब ये बहुत बड़ा स्टाइल है, हमें इतने पॉइंट का नहीं चाहिए, हम इसको कम कर लेते हैं। जैसे ये हम लोग मतलब कि 4 पॉइंट के ऊपर इसको लेके आते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये मार्जिन हमारा रेडी है। पेज हमारा जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले अब हम लोग जहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट हम लोग जहाँ पे क्रिएट करेंगे उसका एक सीरियल नंबर, आप लोगों को पता है कि सीरियल नंबर हमारे पास डॉक्यूमेंट पे लगा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एक सीरियल नंबर देंगे 1001, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं और इसको यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें लोगो लगाना है, फिर यहाँ पे संस्था का नाम लिखना है। तो मैं इसको टेबल क्रिएशन के द्वारा ही इसको यूज करेंगे। तो हम लोग 2 कॉलम और 1 रो का एक टेबल जहाँ पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। हमारी जो लोगो है सबसे पहले हम लोग उसको सेट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लोगो लगा लिया। अब इसका क्योंकि लोगो का साइज बाय डिफॉल्ट मेरे पास पहले ही काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और यहाँ पे आप इसको इधर मूव कर लेना लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम को, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना साइज जो है वो नहीं चाहिए। और इसको और थोड़ा आप कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिए। मैं जब आपको ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको हमने सेंटर में कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग संस्था का नाम लिखेंगे, इसको भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू करने वाली संस्था है आरबी कंप्यूटर एजुकेशन, और ये मेरी टैग लाइन है, आप लोगों को पता है ये हमारी टैग लाइन हो गई। और यहाँ पे हम लोग एड्रेस लिखेंगे कि ये संस्था जो सर्टिफिकेट इशू करने वाली है, क्योंकि नॉर्मली मैट्रिक और 10th का जो सर्टिफिकेट है ये बोर्ड के द्वारा है, मतलब हिमाचल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उनके द्वारा नॉर्मली दिया जाता है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग ट्रेनिंग पर्पस के लिए, सीखने के लिए कि सर्टिफिकेट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेता हूँ, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज हम लोग इंक्रीज करते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आप जो मतलब कि आपके पास पॉइंटर रहता है हम उसको क्लिक करते हैं। तो आप इसको क्लिक करते जाओ, 24 का साइज है। बाद में अगर फिर हमें नहीं ये ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है तो हम इसको दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। और स्टाइलिश बनाने के लिए हम लोग जहाँ से इसका एक स्टाइल जो है वो पिक करते हैं, ये हमारे पास स्टाइल हो गया। आप इसको और थोड़ा बड़ा कर लीजिए तो ये, और आप लोगों को इसको बोल्ड कर लीजिए। अब ये हमें अट्रैक्टिव लग रहा है तो हम इसको 24 पे रखते हैं, क्योंकि 24 का साइज जो है वो एक्यूरेट रहेगा। और ये हमारे पास जो लोगो है यहाँ पे आपका आ गया। अब इसको टैगलाइन को आप चाहें तो इटालिक कर ले सकते हैं, सेलेक्ट करके इसको इटालिक कर लीजिए। और अगर आपको स्पेस और थोड़ा कम करना है तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट वाली लाइन को ऊपर ले जा सकते हैं। अब ये अट्रैक्टिव लग रहा है। अब मेरे को बॉर्डर्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा हेडिंग जो है वो बिना बॉर्डर के हो। तो हम लोग इस टेबल को क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक आप कीजिए। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर का स्टाइल मिल रहा है, तो यहाँ पे नो बॉर्डर आप कर सकते हैं। अब ये मेरा स्टाइल जो बन गया है, जो मैं चाहता था, ये मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सर्टिफिकेट के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्टिफिकेट के ऊपर एक कैंडिडेट का डिटेल्स जो है वो फिल किया होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर में कर लेते हैं पहले यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं 12th सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है।
तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये हमारा 12th का सर्टिफिकेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, जहाँ पे पर्टिकुलर्स जिसका ये सर्टिफिकेट है उसका नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डिटेल्स हमें है। फिर उसमें उसके बाद अगला एक फर्दर हम लोग कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे उसके मार्क्स कि भाई कितने बंदे ने जो सर्टिफिकेट हम जिसको इशू कर रहे हैं उसने कौन कौन से मार्क्स है, और लास्ट में हम लोग उसके जो मतलब हम अपने सिग्नेचर जो है वहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे मतलब कि 3 कॉलम का, क्योंकि हमें पिक्चर भी इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स, और हम इसको फर्दर जब लिखते जाएंगे तो हमारी जो रोज है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेम। अब नेम में आप लिख लीजिए राकेश कुमार, जिसको हम लोग ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर लीजिए, बाकी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है, हम अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे चाहें मूव कर सकते हैं। आप इसको लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट में रख सकते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में रख सकते हैं। लेकिन ये लेफ्ट में आपको प्रॉपरली अच्छा लग रहा है तो हम इसको लेफ्ट में अलाइन करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को पिक्चर इंसर्ट करनी है, इसलिए इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। टैब बटन दबाया, यहाँ पे हमने लिखा फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया फादर्स नेम, और फादर्स नेम आ गया यहाँ पे गगनदीप कुमार या शर्मा, जो भी आप लिखना चाहते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रोल नंबर। रोल नंबर क्या है कैंडिडेट का वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ये रोल नंबर हो गया। और रोल नंबर के बाद अब हमारे पास क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। आप यहाँ भी लिख सकते हैं या किसी और स्पेस में, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। आप यहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर में हम लोग यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया हमने, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया। अब यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस लिखेंगे, जिसको हम लोग ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे उनका एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस जो भी होगा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये हमारे पास एड्रेस आ गया कैंडिडेट का, जिसको हम लोग सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे पिन कोड नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब मेरे को थोड़ा सा इसमें स्पेस बढ़ाना है, मार्जिन मेरे को यहाँ पे रखना है, तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। इस साइज से हमें यहाँ पे 2 मतलब कि रो का साइज जहाँ पे रखना है। तो अब इसमें एक और फीचर आपको मिलता है टेबल में, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए सभी रो को, क्योंकि मेरे को जितना साइज ये टॉप में मैंने रखा है मेरे को सभी के लिए इतना साइज चाहिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप टेबल में जाइए और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट रोज, क्योंकि ये रो का मेरे को साइज चाहिए। अगर कॉलम आपको इक्वल चाहिए तो कॉलम वाला ऑप्शन, अभी मैं रो को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इक्वल साइज में आ गया। अब यहाँ पे जो आपका ये हमने नाम लिखा है इसको मैं सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ। तो हमारे पास इसको सेंटर में हम अलाइन करना चाहते हैं। तो अब ये जितना मैंने मार्जिन जहाँ पे रखा है ये वहाँ पे सेंटर में आ गया। और इसको अगर आप सेंटर में नहीं रखना चाहते हैं तो इसको आप लेफ्ट में रख सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। हम इसको सेंटर में चाहें तो सेंटर में रख सकते हैं, लेफ्ट में रखना चाहें तो लेफ्ट में रख सकते हैं। और इस स्पेस में हमें पिक्चर ऐड करनी है, हम इनको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका पिक्चर का जो है वो आइडिया मिल जाएगा, आपको पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस काफ़ी है। तो हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा 12th का सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ कैंडिडेट की पिक्चर आ जाएगी। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कि भाई कितने कितने मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। उसके लिए हम लोग 3 कॉलम और रोज जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जितने हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, पहले हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम्स ऐड कर लेते हैं और 1 रो। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट का कितना टोटल मार्क्स है, मतलब एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल या मैक्सिमम मार्क्स। अब उसके बाद लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि जिस कैंडिडेट ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं मैथ, पहला सब्जेक्ट हमारा मैथ आ गया, नंबर भी भरेंगे। साइंस हो गया, अब यहाँ पे हो गया हिंदी, और हिंदी के बाद यहाँ पे हो गया इंग्लिश,
और इंग्लिश के बाद यहाँ पे हो गया हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री के बाद आप लोगों को यहाँ पे चाहिए टोटल। तो अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे टोटल मार्क्स सभी के 100 रख लेते हैं कि जितने भी मेरे पेपर्स हैं उन हर पेपर में आपको 100 जो है वो मार्क्स लेने हैं। यहाँ पे भी हमने 100 कर लिया और यहाँ पे भी हमने 100 कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को टोटल लगाना है। अब एक नई चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि जो भी हम लोग रो एंड कॉलम्स में लिखते हैं, मतलब कि हम इनका टोटल भी लगा सकते हैं। अगर आपने कॉलम में कुछ लिखा हुआ है और आप उसका टोटल जहाँ पे लगाना चाहते हैं तो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन मिलता है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे इस मतलब रो के ऊपर जो रोज है मैं इनका सभी का टोटल यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पे है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मूलाज का। आप टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली सम अबव, यानी कि इसके ऊपर जो रोज हैं उनका सभी का सम, तो हम लोग इसको ओके कर देते हैं। अब ये टोटल हमारा 500 आ गया। तो यहाँ से आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड है, उसके टोटल मार्क्स आप लोग लिखेंगे 100 में से कितने मार्क्स मैथ में आए हैं, तो यहाँ पे 90 हम लोग लिखते जाएंगे। कैंडिडेट का ये 1 बाई 1 आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आप अपने तरीके से साथ साथ अगर लिखना चाहें तो साथ साथ लिख लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे मार्क्स लिख लिए और इसका भी मेरे को इसी तरीके से फार्मूला में जाना है, अब में टोटल लगाना है। तो कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो 500 में से 434 आए हैं। अब मैं इस टेबल को सेंटर में करना चाहता हूँ, एक तो मेरी रिक्वायरमेंट है और दूसरा इसका जो साइज है कॉलम्स का वो बड़ा है, मैं उसको मैनेज करना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका साइज जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है। ध्यान रखना कि जब आप यहाँ से माउस पॉइंटर रख के क्लिक करते हैं तो ये सभी के कॉलम को ऑटोमेटिकली रीसाइज कर देता है, लेकिन अगर आप यहाँ की बजाय यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ उसी कॉलम को मूव करेगा जिस कॉलम को आपने पकड़ा हुआ है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक कॉलम का साइज चेंज करना चाहते हैं या पूरे टेबल का साइज आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। ये वाले पॉइंटर से पकड़ के आप अपने टेबल को कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे ये अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, आपको इस तरीके से आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं। अब आप इसको सेंटर में करना है तो आप ये सेंटर वाली कमांड लगा दीजिए, तो ये सेंटर में हो जाएगा। लेफ्ट में हो गया, सेंटर में हो गया, राइट में अलाइन करना है तो आप राइट में अलाइन कर सकते हैं। मेरे को सेंटर में इसको रखना है। और ये जो हेडिंग है मेरे को ये बोल्ड करने हैं, मैं हेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। ये भी हमारे पास बोल्ड हो गया। अब ये मेरा सर्टिफिकेट का शेप जो है वो बन रहा है, जिस तरीके से मेरे को चाहिए ये मेरा सर्टिफिकेट का यहाँ पे शेप जो है वो बन गया है। यहाँ पे आपका पिक्चर आ जाएगा, ये कैंडिडेट का नाम हो गया। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट लिखना है कि भाई कैंडिडेट ने क्या, मतलब कि जो एग्ज़ाम पास किया है वो किस तरीके से उसने पास किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसका ग्रेड, मतलब ग्रेड लिखना है हमें, क्योंकि कैंडिडेट ने एग्ज़ाम तो अब दिया है, अब उसको ग्रेड भी बताना पड़ेगा। तो ग्रेड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ग्रेड हम लोग यहाँ पे जैसे A+ इसको देना चाहते हैं तो आप A+ यहाँ पे लिख दीजिए, कैपिटल में लिखना है A+। तो हमारे पास ये ग्रेड आ गया। अब ग्रेड के बाद क्या होता है कि सर्टिफिकेट का एक सिग्नेचर होते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट और प्लेस। डेट हो गया कि किस डेट को ये सर्टिफिकेट साइन किया गया था। आप डेट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। मैन्युअली अगर आप डेट लिखना चाहते हैं तो मैन्युअली आप लिख सकते हैं। जिस तरीके से भी आप लोगों को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 20 मतलब कि 5 अगस्त। और अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो डिफ़ॉल्ट आपका मतलब कि फॉर्मेट है उसमें ये करंट डेट आपकी एंटर कर देता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे इस तरीके से 2024 यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे हमें लिखना है प्लेस का मतलब कब इसको कहाँ से साइन किया गया है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको सिग्नेचर रखने हैं। तो सिग्नेचर के लिए मैं यहाँ पे साइन बना देता हूँ डायरेक्टर, और 2 साइन हम लोग सर्टिफिकेट पे बनाते हैं। टैब प्रेस करते जाइए, जहाँ पे प्रिंसिपल के भी साइन अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सिग्नेचर इंसर्ट करने हैं, तो आप इंसर्ट में जाइए सिग्नेचर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करे हुए हैं मैंने, तो हम लोग यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ये डाउनलोड टैब में आप गए, ये डायरेक्टर के साइन है, साइन बहुत बड़े हैं भाई, इसको कम कर लो, आप यहाँ पे इसको कम कर लो। अब ये साइन आपके प्रॉपर यहाँ पे आ गए हैं। इसको मूव नहीं हो रहा है तो आपको इसमें जाके जो
टैब वाला टाइट वाला ऑप्शन है, ये आप लोगों को क्लिक करना है। अब ये हमारे सिग्नेचर यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से हम लोग जहाँ पे प्रिंसिपल के साइन है वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे टैब को क्लिक करते हुए, और दूसरे जो साइन है आप लोगों के यहाँ से आप लोग जाएंगे और यहाँ से आप लोग जो है वो सिग्नेचर दूसरे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये भी बहुत बड़े साइन है, हम इसको कम कर लेते हैं क्योंकि ये हमने पहले से ही सेव करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक सर्टिफिकेट जो है वो रेडी हो गया है। अब ऑलमोस्ट मेरा सर्टिफिकेट जो है वो रेडी है। आप इसको, अगर आपको ये फॉर्मेटिंग आगे पीछे करनी है, आप अपने तरीके से इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर ये मूव नहीं हो रहा तो रैप में जाना, टाइट में इसको क्लिक करो, फिर आप इसको जैसे जैसे मूव करना चाहें आप उस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये मेरे साइन हो गए, और ये साइन अगर डिस्टर्ब होते हैं तो आपको इसको सेटिंग करनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि ये हमारे पास आ गया। अब ये सिग्नेचर आपके परफेक्ट हमारा एक सर्टिफिकेट जो है वो बन चुका है। इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हैं। सर्टिफिकेट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें अगर लगे कि भाई इसमें और चीज़ें ऐड करनी है तो हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए मेरे को सिर्फ आपको बताना है कि हम लोग किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये चीज़ें नहीं आएगी। आप अगर सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे तो आपका वो मतलब बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर ये खुद भी डिज़ाइन करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको पॉज करके एक एक वीडियो देखते जाइए, साथ में आप अपना जो है वो प्रैक्टिस भी यहाँ पे आप लोगों को करनी है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे मेल मर्ज, क्योंकि ये तो सर्टिफिकेट एक कैंडिडेट का हमें क्रिएट किया, लेकिन मेरे पास हज़ारों कैंडिडेट है, तो उन सभी का एक डेटाबेस मेरे पास पड़ा हुआ है। हम उस डेटाबेस में इस सर्टिफिकेट को किस तरीके से फिट करेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।